क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है डॉक्टर साहब। आप इस समय हर्षराज आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हुए हैं। जी कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम जयपुर से आए हैं सर। जयपुर राजस्थान से। जी। किस लिए आए हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी दें। हमारे बड़े भैया है जिनके पैर में जो है हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, तब हमने उनका ऑपरेशन करवाया, रॉड लगवाई। फिर उनकी जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसके अंदर ये आया कि भाई इसमें कैंसर है। तो कितने समय पहले उनको चोट लगी? उनको करीबन महीना भर पहले लगी थी। लगभग 1 महीने पहले उन्हें चोट लगी पैर में? जी सर। तो इससे पहले भी क्या ये शिकायत थी? जी डॉक्टर साहब, उनके क्या है कि पहले आज से 2 साल पहले जब कोरोना लगा था उस वक्त में उनके पेट में दर्द उठा था अचानक। उस वक्त हमने उनकी क्या है कि जैसे पेट में जो आंत होती है उसमें कोई गांठ पड़ गई थी। तो हमने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा भाई इस पेट में गांठ है आंत में, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने ऑपरेशन करवा लिया SMS हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर हनुमान खोजा जी हैं, उनके पास हमने ऑपरेशन करवा लिया। फिर जब उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आई गांठ की, तब उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर की शिकायत है, कम स्तर पे है, शुरुआती स्तर है, तो आपका इलाज संभव है अभी। मतलब ऑपरेशन होने के बाद पता चला? फिर हमने डॉक्टर रविंद्र गोठवाल है। तो ऑपरेशन से पहले नहीं हुई ये जांच? कभी नहीं, क्योंकि उनके पेट में जब गांठ पड़ी तो खाना पीना बंद हो गया, लेटरिन वेटरिन सब बंद हो गई, टॉयलेट ही आता था ओनली। तो हम महीने भर तो हमने दिखाया, कभी इधर, कभी किसी डॉक्टर को दिखाया, कभी किसी डॉक्टर को दिखाया। तो 2-3 जगह दिया, सबने गांठ ही बताया, लास्ट ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही था। फिर हमने ऑपरेशन करवा लिया। फिर उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें भी बोला कैंसर की शिकायत है। फिर हमने डॉक्टर रविंद्र गोठवाल है SMS में, उनके से इलाज लिया। उन्होंने हमारे भैया के 8 कीमो लगाई जब कोरोना का पीरियड था उसी वक्त में। फिर वो ठीक हो गए, मतलब उनके जो साइड में से उन्होंने बाईपास करके लेटरिन का रास्ता भी निकाल दिया था ऑपरेट करने के टाइम। स्टोमा बैग लगा दिया? हाँ जी, बैग करीबन 2-3 महीने तक वो लगा रहा, लगभग 2-3 महीने था, 2-3-4 महीने लगा रहा। फिर उसके बाद उसको जोड़ दिया गया गांठ को और उसको पैक कर दिया, क्लियर हो गया। कीमो लगती रही। 8 कीमो के बाद जब हमने डॉक्टर साहब से मिले तो बोला कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से रेगुलर चेकअप करवाएं। फिर हमने रेगुलर ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर अभी जनवरी के अंदर उनके जो भैया के क्या है कि ये पाँव में कोई दर्द उठा है यहाँ से नस का। वो एक्चुअली क्या है कि ड्राइवर लाइन से है, तो वो कोई लो फ्लोर वगैरह चलाते हैं वहाँ जयपुर में, तो कोई ब्रेक व्रेक या कुछ क्लच दबाने से उनके पाँव में नस का दर्द उठ गया अचानक से। तो फिर वो ये कि SMS गए, वहाँ पर दिखाया, RRC सेंटर में दिखाया, तो सब ने जाँचें वाँचें करवा ली, लेकिन कोई मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है नस की, है ना। तो फिर उसके बाद हमने 2-3 और डॉक्टर्स को दिखाया, जैसे न्यूरो को भी दिखाया हमने, भाई न्यूरो की कोई प्रॉब्लम हो तो, लेकिन किसी के भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई। फिर हमने चनक वनक जैसे अपने देसी में चनक निकलवाते हैं वो भी हमने निकालने की कोशिश करी, क्योंकि वो दर्द बढ़ता बढ़ता कमर तक आ चुका था यहाँ तक, और वो असहनीय दर्द हो रहा था मुझे कि उनसे सहन नहीं हो पाता था बहुत ज़्यादा, उठने से यहाँ पूरी जान में। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे हमने चनक वाले के ले गए तो वो बोला 2-3 बार आपको आना पड़ेगा, हम इसकी वो करेंगे मालिश वगैरह जो भी है। तो एक दिन जब मालिश करने के लिए गए तो वो खाना पीना तो उनको वैसे ही बाहर नहीं रहा था, वो काफ़ी वीक भी हो रहे थे। तो एक दिन वो जब हम लेके गए तो जैसे हम बाहर निकले तो वो एकदम से गिर गए वहीं पे। अच्छा। वो गिरते उनके क्या है हड्डी, ये जो जान की हड्डी वो क्रैक हो गई, फ्रैक्चर हो गया। फिर हम उसको हॉस्पिटल ले गए, अपने जयपुर में आगरा रोड पे एक अकेला हॉस्पिटल है जो कि हड्डियों का डॉक्टर है। वहाँ उनको ऑपरेशन करवाया, उन्होंने राड डाल दी पाँव में और ऑपरेट करके 3 दिन में हमने छुट्टी दे दी। और फिर वो बोला कि आप 8 दिन बाद आके दिखा जाना। फिर जब 8 दिन बाद हम गए तो उनकी रिपोर्ट आई बायोप्सी की, तब उन्होंने कहा कि आप इनको SMA से कोई अच्छे डॉक्टर के ले जाओ, इसमें ऐसी दिक्कत है, अब और हायर अथॉरिटी ले जाओ आप। फिर हम 2-3 डॉक्टर से और कंसल्ट किया, जैसे पहले वाला जो डॉक्टर था गोठवाल जी, उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने ये कहा भाई आप भर्ती करवा दो, इसमें तो प्रॉब्लम है, बोला हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है, थेरेपी वगैरह, पहले रेडियोथेरेपी लगेगी फिर कीमो लगेगी। लेकिन अब हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो बहुत पहले काफ़ी वीक हो गए, अब वो रेडियोथेरेपी कराएंगे, कीमो कराएंगे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम फैलेगा। बिल्कुल। फिर हमने जो वहाँ पे रायसिंह भैया हैं उनसे हमने संपर्क किया, हमारे एक मिलने वाले हैं SMS हॉस्पिटल में, एक धर्मशाला बनी हुई है, कल्याण भवन धर्मशाला, वहाँ पे एक हमारे बड़े भैया है वहाँ मैनेजर, तो उनके द्वारा हमें रायसिंह भैया का संपर्क हुआ था। ठीक है। फिर रायसिंह भैया ने कहा कि भाई आप बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, आपका इलाज संभव है, टेंशन मत लो। हमारे आपका नाम सजेस्ट किया भाई वहाँ डॉक्टर साहब है तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको एक बार। तो ऐसे करके फिर हम आपके पास आए डॉक्टर साहब। ओके।
चलिए ठीक है। देखिए आप इस समय हर्षल आयुर्वेद में बैठे हुए हैं। जी इलाज से पहले का ये इंटरव्यू है। जी। इंटरव्यू देने के लिए आपका धन्यवाद। तो अभी क्या उनका जो पाँव जहाँ से फ्रैक्चर हुआ ना वहाँ पे सूजन आ गई काफ़ी, ये हिस्सा बड़ा हो गया। हाँ बड़ा हो गया वहाँ से। कोई बात नहीं, मैं अभी 15 दिन की दवा दूंगा। ठीक है। 15 दिन बाद फिर मैं दोबारा बात करूंगा आपसे। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।